हेलो 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 हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब लोग कैसे हैं आप? नमस्कार। आज शुक्रवार का दिन है और रात के 8 बजे हैं हिंदुस्तान में, और बाकी मुल्कों में अलग टाइम होगा, हकीकत है। और बिल्कुल नॉर्मल बात है, ऐसी मैंने कौन सी बड़ी बात कह दी भाई। मगर पहली बात तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज दुलारी का, मेरी माँ का बर्थडे था। आप लोगों ने इतना अच्छा उनको विश किया, उनको अपनी शुभकामनाएं भेजी, बधाइयाँ भेजी, और वो बहुत खुश थी और बार बार बोल रही थी कि जितने भी ये लोग जो आते हैं तुमको, जो मेरे को बोलते हैं, मेरे को जानते नहीं हैं, इनको सबको मेरा शुक्रिया बोलो और मेरा आशीर्वाद दो और मेरा प्यार दो। और तो आज दुलारी बहुत खुश थी। मैं केक लेके गया, अनिल कपूर साहब ने और उनकी वाइफ सुनीता जी ने उनके लिए बड़ा अच्छा चॉकलेट का केक भेजा। मैं उनको कुछ आज 6.5-7 महीने बाद मिला, जब से ये पेंडेमिक और ये लॉकडाउन शुरू हुआ था। उसके बाद मैं उनको मिला ही नहीं। आज बड़े दिनों बाद मैं उनको मिलने गया। उन्होंने पूजा की। तो हमारे कश्मीरियों में एक पीले चावल बनते हैं, उनको तहर बोलते हैं, वो हमने खाई और फिर अच्छा खाना खाया। भाभी जी ने अच्छा खाना बनाया था, वो सब हमने अच्छा तरह से खाया और बहुत ही अच्छा केक, और उसके साथ ही हमने खाया कैरमल कस्टर्ड जो मेरा फेवरेट है। मुझे बड़ा मज़ा आया। और आज जो हैं आप लोग जो हैं मुझे अपना प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं दोस्तों। कैलाइम एंकी, हैप्पी बर्थडे मम्मी जी, हाय फ्रॉम मस्कट। आप लोग बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं। दीक्षित विनीत, हैप्पी बर्थडे मैम, योर मॉम इज़ अमेजिंग। सिम्पेट 19 सिम पटेल, सीमा पटेल। हाँ, क्या सब लोग ना साथ जुड़े होते हैं ना, इसलिए ये बड़ा मुश्किल होता है। माता जी को प्रणाम। हिम ह्यूमन, सचिन पाटिल वाया, लव यू सर, थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। तो आज जो मेरे साथ जो मेरे मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, कश्मीरी हैं। उनके फादर बहुत ही मंझे हुए कलाकार थे और बड़े, हमने बहुत सालों से काम नहीं किया मगर हमने बहुत वक्त गुजारा है फिल्मों में साथ में। उनके यहाँ कमाल का खाना बनता है, कश्मीरी खाना, और दूसरा खाना भी बहुत अच्छा बनता है। बड़े दिन से मैं उनके घर गया नहीं, लॉकडाउन की वजह से भी। लेकिन उससे भी अलग बात क्या हुई कि इनको कोविड-19 के ये शिकार हुए थे, मगर इन्होंने अपनी बहादुरी से अपनी सेल्फ क्वारंटीन करके उसके बाद ये नेगेटिव डिक्लेयर हुए हैं। और ये बड़े ही मेरे मित्र हैं। इनका नाम है किरण कुमार। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने विलन का रोल किया। मेरे साथ तेज़ाब में इन्होंने लोटिया पठान का रोल किया था। लेकिन आम जिंदगी में हर विलन जो हिंदी फिल्म का होता है, जैसे वो दिल उनके बड़े नेक होते हैं। प्राण साहब को ले लो, जीवन साहब को, ये जीवन साहब के बेटे हैं। और मदन पुरी जी को ले लो, अमरीश पुरी जी को ले लो, मैंने भी 1-2 फिल्मों में काम किया। ये दिल के बड़े अच्छे लोग होते हैं। तो आज मेरे हम बात करेंगे किरण कुमार जी से। और वो मैंने उनसे कहा कि आपके पास इंस्टाग्राम है? तो बोले नहीं, मेरे बेटे का इंस्टाग्राम है, शौर्या किरण जो हैं वो हमारी एकेडमी से भी पास हुए हैं, एक्टर हैं। उनकी फ़िल्म शुरू होने वाली थी, वो बीच में अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिले हुई है। सो मैं चाहूँगा कि शौर्या जो है मुझे एक किस्म का सिग्नल दे दे कि वो हमको जुड़ रहे हैं, तो मैं उनके महान पिताजी से, श्री किरण कुमार जी से बात करूं। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लेट्स सी इफ़ वी गेट। आदि कपूर बोलते हैं, अनुपम जी प्लीज़ ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड इम्प्रूव इंडिया। अरे हमारे इंडिया में बड़े ज़बरदस्त लोग इस समय हैं जो इम्प्रूव करने वाले हैं। सर मैं KIIT से हूँ। अरे वाह, हर्ष अग्रवाल, मैं भी वहाँ आया था, बड़ा अच्छा आप लोगों ने मेरा स्वागत किया था। लेट्स सी। गुंजन जी, सर जी केक बोल रही हैं, केक तो आपको खिलाना चाहिए, मेरी माँ का बर्थडे है, मैं ही केक खिलाऊँ? शौर्या मेरे दोस्त, अभी मिल जाएंगे हमें शौर्या, ऐसी क्या बात है, जल्दी मिल जाएंगे। ढूंढ रहा हूँ मैं। अगर आप में से किसी को शौर्या किरण के उससे कोई नज़र आए तो मुझे बताइए।
Let's see. Shaurya Kiranji, hi Kher sir. Dad is online, and I'm very happy to go with my one and only friend, the man himself, the किरण कुमार. मेरे दोस्त, क्या बात है, कितने अच्छे लग रहे हो मेरे दोस्त. वाह वाह वाह. हाँ. How Hello, wonderful. Ketan. How are you? Very good, very good. You are looking amazing, man. आप बचपन से अमेजिंग लगते हैं यार. हाँ? हम लोग ये स्क्रीन स्पेस जो शेयर कर रहे हैं, काफी अरसे के बाद शेयर कर रहे हैं. या वी आर. हाँ, सही क्या. स्क्रीन स्पेस सेपरेट शॉट्स है, लेकिन लगता है अब हमें शूटिंग भी कुछ अरसे तक ऐसे ही करनी पड़ेगी. ऐसी दूर अपने. केतन, सबसे पहले आंटी को हैप्पी बर्थडे कहिएगा मेरी तरफ से. मैं 100% बोलूंगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ आई कैन गेट दिस थिंग. ये थोड़ा सा आवाज का मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, बट आपका नहीं है ना. आंटी को मैंने उनको बोला, मैं आपके बारे में लोग बोल रहे हैं दमदार आवाज अभी भी. अरे अभी भी का क्या मतलब है, अभी तो शुरू हुए हैं किरण कुमार जी. एक दिन शेखर करके बोल रहे हैं कि अभी भी दमदार आवाज. कुछ लोग बोल रहे हैं बोथ लेजेंड्स. हम लेजेंड नहीं, हम न्यू कमर हैं. क्या कहते हो आप? मैं बिल्कुल अपने आप को न्यू कमर समझता हूँ खेल साहब. और आज भी जब भी मैं किसी फिल्म की पहले दिन शूटिंग करने जाता हूँ तो मेरे हाथ कांपते हैं, मेरे हाथों में पसीना आ जाता है, मैं नर्वस रहता हूँ, चाहे वो एक्टर मेरे सामने कोई भी हो. फॉर मी it's like getting back into my profession all over again. For me, this nervousness actually works for me. I try to, it really works for me, and it's wonderful to talk to you. Wonderful to see you. मुलाकात हुए मुद्दतें हो गई, मगर देखो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जब हम दोनों जनरेशन में हमने काम किया, जब मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, और हमारी जो दोस्ती की बुनियाद पड़ी है वो इसी वजह से थी, क्योंकि मोबाइल नहीं होते थे, हम एक दूसरे से बात करते थे. हमने कितना वक्त गुजारा ऊटी में, बहुत सारी फिल्में की हैं, फिर तेजाब में वक्त गुजारा है, और भी कितनी फिल्में की हैं. तो दोस्ती जो है, हमारी दोस्ती की बुनियाद बहुत अच्छी है. जी हाँ बिल्कुल, हमारी दोस्ती की बुनियाद बड़ी अच्छी है. और ये सिर्फ आप ही से नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार से मेरी दोस्ती है. आपके पिताजी से मेरी बड़ी दोस्ती थी. पता है. He used to spend a lot of time with you. And I've done a lot of films with Raju. Raju Kher, आपके भाई हैं. We are very close friends and we always talk about each other. आप उससे पूछिएगा कि राजू को मैंने गुड़ चना खाने की आदत डाल दी हुई. आप पूछिएगा उससे गुड़ चना खा रहा है कि नहीं आजकल. अच्छा, गुड़ चना मतलब उसको आप घोड़ा बना रहे हो बेसिकली. नहीं, गुड़ चना बहुत अच्छी खुराक है सर. मैं भी यूजुअली whenever I want to have a snack, मुझे कभी कुछ भूख लगती है तो मेरे साथ घर से मैं अब खाने का डब्बा लेके नहीं जाता. मैं अपने साथ मेरे गुड़ और चने का डब्बा जरूर होता है, और उसे मैं मंच करता. remember that when we were shooting together, आप मुझे गुड़ और चना ऑफर करते थे. अभी भी जी अभी भी मैं गुड़ चना खाता हूँ. और गुड़ चना जो है वो आपके अंदर की, और शायद मुझे लगता है कि गुड़ चना जो है वो आपके अंदर की इम्यूनिटी बहुत बढ़ाता है. ऐसा लग रहा है मुझे आफ्टर दिस कोरोना एक्सपीरियंस. So maybe before we go into other details, let's just talk about the great Jeevan Saab. I loved my biggest tragedy is that I never got to meet him. Wonderful person, great human being. अब आपके बेटे भी फिल्मों में लॉन्च हो रहे हैं. शौर्या मेरा स्टूडेंट है. I have great love for him. एंड वो भी आपकी तरह लंबा चौड़ा है. भगवान उसको लंबी और हेल्दी उम्र दे. और उसकी फिल्म he was supposed to be going abroad for a 55 days schedule, and ultimately मतलब क्या हुआ, on the eve जब ये निकल रहे थे, टिकट विकेट सब आ गई थी, वीजे सब हो गए थे. बाकी की बड़ी अच्छी कास्ट है. शुद्धोष राणा जी हैं, विजय राज जी हैं, काफी लोग हैं, बहुत. रोनित रॉय जी हैं, सारे के सारे. तो करवाओ आसपास है तो अरे आसपास है तो नमस्ते तो करवाओ कम से कम. तो नमस्ते करवाऊंगा, लेकिन आफ्टर आई हैव स्पोकन टू यू टुडे, इट्स माय डे. So after I spoke, I agree with you. Every day is your day, my friend. No, but today at least. How many films have you done roughly, Kiran? Yes, sir, I must have done about over 550 films. Wow, तो आपने तो मुझसे ज्यादा फिल्म की होंगी. और गुजराती के मैंने तकरीबन 82 films की हैं in a span of 7 years. I have done about 7,000 episodes on television.
Oh my God. सो द Oh my वर्क God. हैज बीन अच्छा रहा है, काम काफी किया है, मतलब काम भरपूर, मतलब दिल खोल के काम किया, और भगवान की दया रही, और देखने वालों का प्यार रहा कि मुझे काम मिलता रहा, मैं काम करता रहा। हिंदी फिल्मों को में तो आपने काफी आयाम स्थापित किए, मगर गुजराती सिनेमा की तो आपने काया पलट कर दी थी। यू आर, आई रिमेम्बर यू सिंगल हैंडेडली चेंज द होल सिनेरियो ऑफ गुजराती सिनेमा। दैट आई रिमेम्बर दैट you worked with the best of you, all your films were super hits. हाँ सर, मेरी फिल्में चली, और मुझे एक अच्छा एक स्टेटस मेरा बना गुजरात में। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा, मैं ये क्रेडिट नहीं लूंगा कि मैंने सिनेरियो चेंज किया। हाँ, मेरे मेरे बिफोर आई स्टार्टेड डूइंग गुजराती फिल्म, तो ज्यादातर मैथोलॉजी की फिल्में बना करती थी, और लव स्टोरीज बना करती थी। आई थिंक आई ब्रॉट एक्शन टू गुजराती सिनेमा। हाँ, एंड मेरी हर फिल्म में, जब भी मैं बाहर, जब भी मेरे फैंस या मेरे लोग जो मेरी फिल्में देखते थे, मुझसे मिलते थे, मुझसे पूछते थे कि किरण भाई केटली फाइट से आवा, मतलब कितनी फाइटें हैं इस पिक्चर में। तो बोला 12 है, 15 है, तो बहुत खुश हो जाते थे। अरे तो दे वाह लाइक वाह टू वाह, मीटिंग। आई how थिंक wonderful. दैट So वाज you used to live in Gujarat those days, obviously you used to live in Gujarat for those movies. खेल साहब, मेरा क्या होता था कि क्योंकि मैंने 7 साल में 82 फिल्में, 80 फिल्में की, तो मैं एक फिल्म 14 या 15 दिन में कंप्लीट कर लेता था। आई टू अच्छा, स्टार्ट शूटिंग 27 तारीख को एक फिल्म शुरू की, तो 15 तारीख को फिल्म कंप्लीट हो जाती थी। फिर 15 तारीख को फिल्म कंप्लीट करने के बाद वाह, मैं दूसरे लोकेशन पे चला जाता था। फिर 16 तारीख से दूसरी फिल्म की शूटिंग करता था, और जो मैं 31 तारीख तक करता था, तो मैं हाँ, एक महीने में फिल्में कंप्लीट कर पाता था। इट वॉज वेरी वेरी हेक्टिक, बट आई वाह, हैव मेमोरीज ऑफ गुजरात सर। हाँ, एंड वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता था। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं एक नॉन गुजराती स्पीकिंग एक्टर आया था, और अब मैं फ्लुएंटली गुजराती बोलता हूँ, हाँ, और मुझे गुजराती कुजीन बहुत हाँ, पसंद है, मुझे wonderful. गुजराती लोग बहुत पसंद है, मुझे गुजरात की शूटिंग एटमॉस्फेयर बहुत पसंद है। एंड गुजरात, मैं ये कहूंगा कि अगर मुंबई मेरी जन्मभूमि है, तो गुजरात में काफी हद तक मेरी कर्म भूमि रही है। How wonderful, how wonderful. तो आपके यहाँ पर, मैं अभी आपके आने से पहले अपने लोगों को बता रहा था कि इनके घर पे कश्मीरी खाना बहुत अच्छा बनता है। हाँ, तो जी आप अपने दिनचर्या में ज्यादा कभी कश्मीरी खाना खाते हो या गुजराती खाना खाते हो? नहीं नहीं सर, गुजराती खाना तो मैं गुजरात में ही खाता हूँ। अच्छा, और जब भी मैं गुजरात जाता हूँ, कि उस ऑडियंस के साथ अपना कनेक्ट बरकरार रखने के लिए बरकरार रखने के अभी लिए, हाँ, साल के एक या दो फिर गुजराती की फिल्में करता हूँ जरूर, ताकि मेरी जो वाह, ऑडियंस है, जो मुझे इतना प्यार दिया है, उनके साथ मेरा राइट, कनेक्ट हमेशा रहे। कि मेरे अच्छा, घर में, माय वाइफ है तो पंजाबी, तो हमारे घर में हर किस्म का खाना बनता है। मेरी माँ जब थी, तो कश्मीरी खाने पे जोर दिया जाता था। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप आइए, गुश्ताबा खिलाएंगे, आपको यखनी खिलाएंगे, आपको मैं तो तड़प सामान रहा हूँ। खिलाएंगे। आप आए एक नहीं, बड़ा आप आइए। अच्छा, मैं अब आप आऊंगा। क्या एक लॉकडाउन। बड़ा अच्छा टिटबिट किसी ने भेजा है, क्या ये ट्रूथ है? किसी ने लिखा है कि माही धर्म मेहर बोलते हैं किरण जी अभी भी सेट पे मोबाइल यूज नहीं करते। ये क्या है, सच है या ऐसे ही किसी ने लिखा है? ये सच है सर, सच है? ये सच ये सच है सर। ये कैसे इनको मैं पता है अपने ये? मैं अपना मोबाइल सेट पे कभी लेकर ही नहीं जाता। मोबाइल जो होता है वाह, मेरा मेरा जो मोबाइल होता है, वो मेरे मेकअप रूम में होता है, क्योंकि मोबाइल पे बात करने से आपकी शूटिंग का वक्त जाया होता है, आपकी कंसंट्रेशन लेवर हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूं कि हालांकि मैं शूटिंग में मोबाइल ले जाता हूँ, या तो वो मेरी गाड़ी में होता है, या मेरे मेकअप रूम में होता है, या वैन में होता है, लेकिन सेट पे मैं मोबाइल बिल्कुल कैरी नहीं करता। एंड I think it's not a good thing to do. Actually, you are wasting दैट्स precious time, which the producer is spending so much money. दैट इज समथिंग सो अमेजिंग। आई मस्ट लर्न दैट फ्रॉम यू, बिकॉज मैं तो रखता हूँ जेब में। और हाँ सर। ये ट्रिविया जो है, ये आपके बारे में मतलब जग जाहिर है, क्योंकि इस पर एक श्रीमान जी आए हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। तो दिस इज जी अमेजिंग, ईदर ही हैज वर्कड विद यू और यू पीपल, लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट। सो अमेजिंग, सो मच ऑफ वर्क, एंड आपकी भूख अभी भी बरकरार है, जो मैं दिखाई देती है मुझे मेरी काम भूख, की। जिस दिन ये भूख खत्म हो जाएगी ना ढेर साहब, उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा। सेम है, सेम चीज The है मेरी food, भी। that keeps me going, ढेर साहब। राइट, राइट, सो वंडरफुल, सो इंस्पायरिंग। लाइक हमने पहले बात की कि फील लाइक अ न्यू कमर।
आई रियली डू फील लाइक अ न्यू कमर। मुझ में आज भी वही भूख है, मैं आज भी वही सब चीज करना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं की। हाउ मैं वो रोल्स वंडरफुल। करना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं किए। मैं उन राइट। लोगों के साथ करना चाहता हूँ जिन लोगों के साथ मैंने काम नहीं किया। मैं राइट। एक्टर्स के साथ स्क्रीन पे शेयर करना चाहता हूँ जिनके साथ मैंने कभी नहीं किया। मैं करेक्ट। नई कहानियों में काम करना चाहता हूँ, मैं नए प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहता हूँ, मैं नई फिल्में करना चाहता हूँ, मैं नए लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस मेरी सेम रहेगी। How wonderful, how inspiring you are for younger generation, and I'm sure you are a very inspiring father also. You have given great same shiksha to your children also. So when this, I'm very happy about that. Now I want to talk to you about this COVID-19. मैंने जब अखबार में पहली बार पढ़ा था कि किरण कुमार जी को COVID-19 हुआ, गिव मी अ rough background, a story, what happened, and then how did you go about it? Sir, Is I'll it give you okay a that brief. we can talk about it? Is that okay that we can talk about it? Absolutely. I have nothing to be ashamed about. नहीं नहीं, I'm Corona. just saying that. हाँ, I'm just saying that, of course, because आपकी वजह से मैंने आपके Yes, I had एक दो corona. वीडियोस देखे, इसलिए मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगे वो। बताइए। खेर साहब, कोरोना होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कोरोना को छिपाना गुनाह है। करेक्ट। इफ यू हैव सर, मुझे 12 में क्या हुआ था कि मुझे कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स करवाने थे, बहुत हल्के फुल्के, हॉस्पिटल में एडमिशन करने की जरूरत नहीं थी, कुछ मेडिकल टेस्ट थे, रूटीन टेस्ट हर साल करते हैं जी आपकी जी फाइल जी बन। जी। तो सर मैं गया हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यू विल हैव टू गेट अ कोविड फ्री सर्टिफिकेट, अ रिपोर्ट। सर करा, व्हाई नॉट, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो सिम्टम्स, मुझे कोई बुखार नहीं था, कोई खांसी नहीं थी, कुछ भी ब्रीदिंग नहीं था, मुझे कोई ऐसा कोई सिम्टम, आई वाज हेल्दी, आई वाज फाइन, आई वाज वर्किंग आउट, आई वाज डूइंग एवरीथिंग। एंड व्हेन I said, okay, I'll get myself tested. I approached the BMC authorities and I got myself tested. And I don't know how, it was very strange, but I was detected. For a moment, I thought कि यार मुझे कैसे हो गया? मैं तो मतलब ऐसे कोई सिम्टम नहीं है, मैं तो पिछले 1-1.5 महीने से कहीं गया भी नहीं हूँ, मैं तो यूजुअली घर पे ही हूँ। लॉकडाउन के पूरे आई टोटली एंडोर्स द लॉकडाउन पीरियड। जो हमारे प्रधानमंत्री जो आदेश थे, मैं उनके आदेशों का पूरा पालन करता हूँ। तो घर पे रहा और suddenly I was detected with Mr. Corona, and it's not something which shocked me, but it's something which alarmed me कि यार ये कैसे हो गया? So I retested myself. Again I detected Corona positive. अच्छा। हाँ सर, जैसे दूसरी रिपोर्ट आई, मैंने इमीडिएटली बीएमसी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। दे वाज वेरी हेल्पफुल एंड आई आइसोलेटेड माई सेल्फ एट होम। घर के ऊपर के फ्लोर पे, नीचे के फ्लोर में मेरी फैमिली है, तो मैं ऊपर के फ्लोर पे जाके मैंने अपने आप को बंद कर लिया, अपना कमरा बंद कर लिया, अपने आप को मैं एवरीथिंग आई जस्ट टोल्ड माय वाइफ कैसे दिस इज द रिपोर्ट एंड दिस इज व्हाट यू नो अबाउट इट, सो डू मी अ फेवर, डोंट कम डाउन टू दिस फ्लोर। आई मीन वट एवर जो भी मुझे जरूरत होगी मैं आपको इंटरकॉम या टेलीफोन के जरिए बता दिया करूंगा, लेकिन ऊपर कोई नहीं। तो मैंने अपने आप को ऊपर के फ्लोर पे अकेले आइसोलेट कर दिया एंड इट वाज 14 डेज ऑफ आइसोलेशन। और मैं उन 14 दिनों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, काफी लोग पूछ रहे हैं, हमें बताइए इसके बारे में। हाँ खेर साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं सर, कोरोना जो है सर, आपको घबराहट हुई होगी जब आपको 2 बार पॉजिटिव बोला होगा? कोई घबराहट नहीं। आई एम आप तो अलग ही मिट्टी के बने हो यार। सर कोई घबराहट नहीं, आई एम ऑप्टिमिस्ट completely, and I am a person who has faith in everything around me. Faith, मैं faith का बहुत पक्का हूं। तो मैं ऊपर रहा तो and my faith always told me कि it's nothing, don't worry। कोरोना का बहुत बड़ा हवा बना दिया खेर सर। हाँ, लोगों को दहशत है क्योंकि बुखार अगर आपको हो जाए तो आप पैरासिटामोल ले लेंगे, अगर आपको खांसी हो जाए तो आप ले लेंगे या कुछ और ले लेंगे, अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम है तो आप एंटासिड ले लेंगे। दहशत इसकी इसलिए है सर क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं है।
तो लोग सोचते हैं कि अगर हमें कोरोना हो गया, अगर हम वी आर डिटेक्टेड विद कोरोना पॉजिटिव, तो इसका इलाज तो कुछ है नहीं, हमारा क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप एसिम्टोमेटिक कोरोना है तो आपको कुछ होने वाला है सर। मैं रेगुलरली अपने ऊपर के फ्लोर पे मैं सुबह सुबह 5:30-6 बजे जल्दी उठ जाता हूँ। मैं अपना वॉक करता था। आई यूज्ड टू डू अबाउट 100 times I would walk across the floor. I would sit down and read books. I would listen to music. मेरा जो खाना आता था वो नीचे स्टेयरकेस दिया जाता था, मैं स्टेयरकेस पे जाके अपना खाना ले लेता था। डिस्पोजेबल प्लेट्स हुआ करती थी। माय वाइफ वाज वेरी स्मार्ट, तो डिस्पोजेबल में खाना हो जाता था, मैं खाना अपना खा लेता था, फिर जो प्लेट्स है उनको मैं डिस्पोज कर देता। अपना बिस्तर खुद करता था। काफी अरसे के बाद अपना बिस्तर मैंने खुद लगाया है घर से। तो because I'm a boarding school guy, so I know how to put a bed, I know how to spread a bed sheet, so I know exactly how to. How wonderful. That was no problem. And जो भी मेरे अंडर गारमेंट्स होते थे मैं खुद धो लेता था। And I have a shower, I have a long shower, I have to sing in the shower, and I be generally happy. Then मैंने कितनी सर मेरी किताबों की पैशन है सर, मुझे किताबों का बहुत। तो मैं जब भी किसी मॉल में जाता हूँ सबसे पहले आई हेड फॉर अ बुक स्टोर। तो मैं काफी किताबें खरीदी थी जिनके बारे में भूल चुका था मैं। तो सारी किताबें मैंने ऊपर मंगवा ली और मैंने देना सडनली देना नहीं, ये किताबें मैंने नहीं पढ़ी, ये किताबें मैंने नहीं पढ़ी, ये किताबें मैंने नहीं पढ़ी। तो मैं किताबें पढ़ता, मैं म्यूजिक सुनता था, मैं जनरली फिर अपने जिंदगी के बारे में सोचता था। मैं ये सोचता था कि जो लॉकडाउन हुआ है खेर साहब, इसका देखिए कोरोना साहब मैं बताऊं, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, एंड एज मैटर ऑफ फैक्ट 130 million Indians should consider themselves very, very lucky. I'll tell you why. Okay. सर आप देख रहे हैं कोरोना किस तरह फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में सर। हाँ Yes. Yes. हम सब जो है 130 million Indians, हिंदू, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, जूस, हम सारे के सारे we are like the Indian army सर। आर्मी सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ती। Yes. आर्मी जो होती है वो देश में भी हर मुश्किल से और हर संकट का सामना करती है। Yes. So, ये लाइक द इंडियन आर्मी। लेकिन इंडियन आर्मी और ये जो कोरोना है ना सर, ये एक ऐसा दुश्मन है जो अदृश्य है, जो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका वार तो है आपके ऊपर होता है। सही बात। और इससे लड़ने के लिए और इससे जीतने के लिए हर आर्मी को एक अच्छे सेनापति की जरूरत होती है। Okay. Unless and until you have a commander who can lead the army and tell them exactly, okay, this is what we have to do, my comrades, my friends, my people, मेरे भारतवासियों, ये हमें करना चाहिए, मित्रों हमें ये करना चाहिए। तो हमारे पास एक सेनापति है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। वाह, बिल्कुल, क्या बात। So proud the way he has handled it। बहुत जल्दी इन्होंने इस चीज को समझा और बहुत जल्दी इससे निपटने के उन्होंने नीतियां बनाई, रास्ते बनाए और हर चीज को बड़े अच्छी तरह से निपटने। क्योंकि जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन है ना खेर साहब, अब तक तो पता लाखों 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 केस हो गए होते। वी आर स्टिल 2 लाख हमारी 2,20,000 हमारी कोरोना की अफेक्टेड लोग हैं। एंड 2,20,000 मैं कुछ ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या हो रहा है, ये आंकड़े जो है, ये जो फिगर्स हैं, ये टेलीविजन में दिखाते हैं, लेकिन इनसे मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भैया अगर आप बोलते हैं कि 2 लाख केसेस हैं, उसमें से अगर 1 लाख ठीक हुए हैं तो दैट मीन्स हमारे पास केसेस सिर्फ 1 लाख हैं। यस। अगर आप 2 लाख और 3 लाख का आंकड़ा बताएंगे तो लोगों में दहशत फैलेगी मेरे भाई। करेक्ट, सही बात। अगर 2 लाख में से 1 लाख ठीक हुए हैं तो एट द मोमेंट द एक्टिव केसेस इन इंडिया और ओनली 1 लाख। यस। तो जिस की हमारी पॉपुलेशन उस हिसाब से कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े सुपर पावर देशों में क्या हो रहा है, कितने लोगों को अफेक्टेड है, कितना मेजर उनका हो रहा है। तो इस हिसाब से सर आई थिंक वी हैव अ ग्रेट लीडर एंड आई एम so happy that we have did you so since we are talking about it and I'm a great admirer of Modi ji also, I just want to, out of curiosity, and I did not know this aspect, I'm glad you spoke about it on your own, I didn't know about it, that you are going to bring it up. Did you meet Pradhan Mantri Modi ji when you were working in Gujarat? Yes sir, I'll tell you all about it. Gujarat Day celebrations थी अहमदाबाद में, and मोदी साहब, नरेंद्र भाई गुजरात के चीफ मिनिस्टर बिफोर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो
बड़ा बहुत अच्छा जश्न मनाया जा रहा था, एक बहुत बड़ा स्टेडियम था, वहां पर ही जश्न मनाया जा रहा था। और पूरी जो बीजेपी की कैबिनेट है सर, वो आगे के रो पे बैठी हुई थी, और हम क्योंकि एक्टर्स हैं, हमें बुलाया गया था, तो हम लोग 8वीं या 10वीं रो में हमें बैठने की जगह मिली थी। तो जैसे फंक्शन खत्म हुआ, मैं खड़ा हुआ, एंड नरेंद्र भाई भी खड़े हुए, और उन्हें उनकी नजर पड़ी मुझ पे। ही लुक्ड एट मी, अरे किरण भाई केम शो, walked down from there, and he waited there, and I walked up to him and shook hands. मतलब इतना होने के बावजूद भी I felt great that day because he was the CM of Gujarat. Yes. And इतने 8 या 10वीं रो पे पीछे बैठा हुआ मैं, उस आदमी ने मुझे देखा, मुझे एक्नॉलेज किया, रुके वहां पर, वॉक करते हुए कैबिनेट के तरफ वॉक करते हुए आए। मैं जब सीढ़ियों से उतरा, हम आए, मिले हम लोग, एंड I said, केम शो नरेंद्र भाई, केम शो, हाँ सारू किरण भाई, तमें केम शो। So it was wonderful to meet him. That was the meeting I had with Shri Narendra Bhai, and he always stayed in my mind, always. यार Yeah. कभी कभार कभी आएगी जब हम दोबारा मिलें और फिर मैं उनसे पूछूं, केम शो नरेंद्र भाई। How wonderful, how wonderful. May that day come earlier.